वेरी रेयर, मोर देन 110 ईयर्स। ये जो मूर्तियां है ना, ये ग्रीक देवी एथेना का। दिस इज ऑल्सो वेरी रेयर। साल में एक बार सुई देने से 1 साल चलता है। कोलकाता के हर एक गली में आपको कुछ ना कुछ जरूर देखने को मिलेगा। हर गली में कुछ ना कुछ इतिहास जरूर छिपा होगा। आप कॉलेज स्ट्रीट तो यहाँ बहुत बार आए होंगे, लेकिन मैं आज आपको एक ऐसी दुकान दिखाने वाली हूँ जो कि आपने शायद ही देखा होगा। आज मैं आपको एक ऐसी दुकान लेकर जाने वाली हूँ जो कि 140 साल पुराना है और वहां पर आपको वर्ल्ड के रेयरेस्ट से रेयरेस्ट वॉच मिलेंगे। तो चलिए आज हम बात करते हैं इस दुकान में और जानते हैं इसकी पूरी कहानी। कोलकाता की कॉलेज स्ट्रीट सिर्फ किताबों का शहर नहीं, बल्कि यहाँ छुपी हैं अनेक कहानियां पुराने दुकानों की। ऐसी ही है एक कहानी भोलानाथ दास एंड सन्स की, जिसने 1880 में शुरू किया था ये दुकान। उस समय जब घड़ियां हाथों से बनाई और मरम्मत की जाती थी, तब इस दुकान ने अपना एक अलग ही पहचान बनाया। आज हम मिलते हैं 140 ईयर्स यानी कि 140 साल पुराने दुकान के विरासत मालिक मिस्टर गोपाल चंद्र दास से, जो अपने परिवार की विरासत को अपने हाथों में संभाले हैं। तो ये दुकान की शुरुआत कैसी हुई थी? ये मेरा दादाजी का दुकान, दादाजी का पिताजी का दुकान। उस टाइम ये दुकान बहुत बड़ा वाला था। उसका बाद डिस्ट्रक्शन कोई भी, आई एम नॉट नो दिस मैटर, लेकिन मेरा दादाजी ने इसको फिर शुरू किया। अच्छा। उस टाइम इसको नाम दिया था भोलानाथ दास। ठीक है। उसका बाद मेरा पिताजी लोग चलाता था, मेरे पिताजी अंकल सब था, उन लोग सब गुजर गए। अब मैं संभालता हूँ। तो आप लोग का बस घड़ी का ही था या फिर और भी बहुत सारे? पहले तो बहुत कुछ, जैसे कि घड़ी था, ज्वेलरी था। ओ, ज्वेलरी भी। उस टाइम घड़ी था, ज्वेलरी था, चश्मा था। और प्राइवेट बैंक भी था। अच्छा। बिफोर इंडिपेंडेंस प्राइवेट बैंक भी था। उसका बाद तो थोड़ी जो हुआ उसका बाद मेरा दादाजी ने इसको फिर शुरू किया। बंद हो गया था, फिर शुरू किया। पर बंद किस लिए हुआ, अगर आप? ये मेरे समान ठीक, कोई बात। फैमिली मैटर होगा कोई सही। उसका बाद मेरा दादाजी ने फिर शुरू किया ओनली वॉच शॉप फॉर रिपेयरिंग। उस टाइम 2-4-10 तो भी मैंने सेलिंग होता था। अभी तो सेलिंग का कोई ये नहीं है। मेरे पास कोई आएगा वो नया घड़ी लेने के लिए, मैं चला जाऊंगा। हर घड़ी के पीछे एक कहानी छुपी होती है, कभी किसी बुजुर्ग की याद, तो कभी किसी पुराने जमाने का एहसास। इस दुकान में ऐसी कई घड़ियां हैं जिनमें सिर्फ वक्त नहीं बल्कि दर्द, खुशी और उम्मीदें छुपी हुई हैं। आइए सुनते हैं एक ऐसी कहानी से जो मिस्टर दास ने अपनी जिंदगी में अनुभव की है। ये दिस इज द वॉच। ये ग्लास केस में रहता है। इसका इसको बीकर में रहता है। और ये जो है, इसको ऐसा घूमता है, रोक जाता है, फिर नहीं ऐसा घूमता है, फिर रुक जाता है, फिर नहीं ऐसा घूमता है। दिस इज कॉल्ड 400 डेज। ये आया है मेरा पास रिपेयरिंग के लिए। दिस इज ऑल्सो वेरी रेयर। साल में एक बार सुई देने से 1 साल चलता है। It names 400 days. And fully this watches you can see anywhere from anywhere. क्योंकि ये ग्लास केस में रहता है। अब इधर देख सकता है, इधर देख सकता है, फोन तो देख नहीं सकता। इसके हाँ जी। हम उसको क्या होगी अगर बात करें?
ये मुश्किल है। जिसका पसंद होगा वो ₹1,00,000 देगा, जिसको पसंद नहीं होगा वो 10,000। अगर ठीक ठाक चले तब इसको वैल्यू, माने डेड पार्टिकल्स का कोई वैल्यू नहीं होता ना। दिस इज कॉल्ड 400 इसको सुई खराब हो गया, निकल गया, इसको जो कॉर्ड है, एक तो कॉर्ड में ही घूमता है इसका, ठीक है, वो कॉर्ड भी टूटा हुआ है। पर आपके पास जो वॉचेस हैं वो बहुत बहुत ही कीमती है, हाँ, शायद ही कहीं मिले। हाँ है। तो आपके पास ऐसे कोई बायर्स आते हैं जो ये सब खरीदना चाहते देखिए, हैं? पुराना चीज का काम हम आई ट्राई टू अवॉइड इट, ओके। क्योंकि पुराना चीज में ना बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। हाँ आप अगर एक तो घड़ी लिया से हाँ 20,000, उसमें प्रॉब्लम आएगा तो आप सोचेंगे ये मेरा चकमा दिया, पैसा पानी में गया। जी जी। वही लिए हम सेलिंग नहीं करता। सेल तो कोई आएगा तो आप आय करता है, लेकिन बहुत जान पहचान आदमी होने से करता है, नहीं तो नहीं करता। मतलब ये अगर बोला जाए तो आपकी सपोज ये खानदानी घड़ी चीज मेरा है। पास आया, रिपेयरिंग हुआ, अच्छा, आई हैव कॉन्फिडेंस अबाउट दिस वॉच, ओके, देन किसी ने अगर लेने चाहता है तो आई कैन सेल। यू कैन सेल। अगर कोई भी आएगा बोलिएगा हाँ। ये सेल करेगा, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। क्योंकि ये क्या ऐसे भी देखिए, कोई घड़ी लिया यार, हम्म, मे बी इट इज वेरी कॉस्टली, लेकिन ये चोरी का माल है कि नहीं, हाउ आई नो दिस, उसमें तो प्रॉब्लम हो जाएगा, पुलिस केस हो जाएगा, हम नहीं लेते। सुनिए, अमेरिकन क्लॉक, कोई भी घड़ी ये साइंटिफिक है, ठीक है, लेकिन फ्रेंच घड़ी में कोई नाम नहीं, वो लोग लिखना नहीं, मशीन का भीतर लिखता है मेड इन फ्रांस। लेकिन जो आदमी को हम पहचानता है, मेरा कस्टमर है, नोन, वेरी नोन कस्टमर, उसका चीज हम ले सकते हैं और लिख देता है आई एम रेडी टू सेल। तो आप वेरीफाई कैसे करते हैं? वेरीफाई तो देखिए, आप मेरा 20 साल से काम करता है तो ऐसे ही वेरीफाई हो जाता है। एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस, ये आदमी एकदम नोन पर्सन है, बिल्कुल। फिर भी वो लिख देता है टेलीफोन नंबर, आधार कार्ड, या आई सेल दिस वॉच फ्रॉम सच एंड सच, देन आई बाई। और इसको लेने का कोई कस्टमर है तभी हम उसको इनकरेज करते हैं, नहीं तो डायरेक्ट कर देते, भाई ले लो, उनसे चीज है आप जाके देख लो, नहीं तो जो सेलर है उनको कॉन्टैक्ट नंबर दे देता, भाई कॉन्टैक्ट कर लो, अगर तुम्हारा पोसाएगा देगा, नहीं तो नहीं देगा। लेकिन पुराना चीज में बहुत झमेला है, बिल्कुल। इसलिए हम इनकरेज नहीं करते, क्योंकि रिस्क भी है। सपोज कोई घड़ी में कोई चीज टूट गया, अगर आपको बेचा है, कोई चीज टूट गया, वो मिलता नहीं, तो उस टाइम आप बोलेगा क्यों हमको दिया, ये अगर नहीं मिलने वाला है, काय को आपने मुझको दिया, आपको बोलना चाहिए ये इसका सामान नहीं मिलेगा, उस टाइम हम नहीं लेने वाला। ये सब प्रॉब्लम होता ही है। जी जी बिल्कुल। घड़ी की मरम्मत करना कोई आसान काम नहीं, ये एक नाजुक कला है जिसमें सब्र, एकाग्रता और एक खूबसूरत टेक्निक छुपी होती है। मैकेनिकल घड़ियों के अंदर छोटे छोटे गियर्स, स्प्रिंग्स और छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं जिसे समझना और सही से ठीक करना एक कला का काम है। आइए सुनते हैं मिस्टर दास से कि वो कैसे इस कला को अपने हाथों में जीवित रखते हैं। रिपेयरिंग में कोई सामान अगर खराब हो जाएगा, उसमें जो रिप्लेस करना पड़ता है एकदम 100% सेम टू सेम होना चाहिए, अगर नहीं होगा इट विल नॉट वर्किंग प्रॉपर, ठीक है। अगर चीज नहीं मिलेगा तो कैसे हम रिपेयर करेंगे, इट इज द मेन फैक्टर। फिर भी देखिए, प्लस आज ये सब रिपेयरिंग के लिए कॉस्ट भी ज़्यादा है, वी आर नॉट गिव लाइक प्रेस्टीज लग जाता है, दिस इज पॉकेट वर्क,
दिस कॉल हंटिंग। देखिए इसमें एक तो नॉब है, ये पुश करने से इसको ऊपर का लीड खुल जाएगा। जस्ट सी। कोई भी अगर ओमेगा रोलेक्स उसको रिपेयरिंग चार्ज कम से कम 30-35-40 हजार होगा। लो आदमी बोलेगा अरे 40,000 में क्यों सारा रिपेयरिंग करेगा। तो आप But- उसको क्या जवाब देते हैं? हम बोलते हैं भाई ये ब्रांड का घड़ी इतना ही, बिल्कुल। दिस इज द प्राइस Yeah. फॉर रिपेयरिंग। आपको बनाना है बनाइए, नहीं तो मत बनाइए। लेकिन है बहुत आदमी है जिन लोग रिपेयर करता है तो दिखाता है, तो सोना गोल्डन पॉकेट वॉच है 9 कैरेट गोल्ड फुल, एंड दैट इज हंटिंग पॉकेट वॉच, द नाइस। इसको इसका कॉस्ट अगर ज्यादा है रिपेयरिंग का, तो आपको कैसे मोटिवेशन मिलता है इसको अभी भी दुकान को ऐसे कायम रखने का? हाँ मतलब कि आप बोले कि अभी रिपेयरिंग में कॉस्ट बहुत ज्यादा लगता है, हाँ हाँ तो फिर आपको कैसे ये मोटिवेशन कहाँ से मिलता है कि क्योंकि बहुत लोग राजी नहीं होते, तो नहीं है तो ठीक है भाई, इट्स ओके, ठीक है। मतलब कि ये मोटिवेशन कहाँ से मिल रहा है कि अभी भी इस दुकान को आप आगे बढ़ा रहे हैं? नहीं देखिए क्या करेगा इस उम्र में, नया क्या करेगा। मेरा पहले दूसरा बिजनेस था प्रिंटिंग लाइन का, ओके। कोई भी कारण वो बंद होती है, उसका बाद हम दुकान संभालता है। उसका बाद पिताजी गुजर गया, मेरा चाचा जी लोग गुजर गए, कोई ना कोई तो देखना ही पड़े किसी को। इसलिए हम फिर आ गए, चलो कोशिश तो करें। तो क्या आपको क्या लगता है आपका आने वाला जनरेशन ये चीज कर पाएगा? मेरा तो और कोई नहीं है, ये दुकान संभालने के लिए और तो नहीं है। ठीक है और ना? तो घड़ी जो आप जिससे ठीक करते हैं वो क्या क्या टूल्स है, आप हम लोग को दिखा सकते हैं क्या? टूल्स, मतलब हर घड़ी के लिए बहुत कुछ यूज किया जाता है जब हाँ repair वो करते हैं, तो हर जैसे- किस्म का घड़ी के लिए हाँ, दूसरा वो थोड़ा- किस्म का टूल्स होता है ना। जैसे आप आपको क्या दिखाएगा, मेन तो स्क्रू ड्राइवर एंड दिस स्क्वीजर, और उसका बाद फ्लैश है, वो कटिंग प्लास है, ये है वो है, ऑयल है, ऑयल देने के लिए जो सुई होता है वो है तो बहुत कुछ, जी लेकिन क्या बोलेगा आप। अच्छा। आज के डिजिटल ज़माने में जब हर कोई अपने स्मार्टफोन पे घड़ी देखता है तो मैकेनिकल घड़ियों की डिमांड धीरे धीरे कम होती जा रही है। इसी बदलते दौर ने इस पुरानी हुनर को एक चुनौती दे दी है। चलिए जानते हैं मिस्टर दास की नज़र में आज के समय की स्थिति क्या है। तो अभी डिजिटल घड़ी भी आ चुका है जैसे हम लोग ना देख रहे वो हैं। तो ठीक है, वो हाँ। स्मार्ट वॉच जो है ना, जी जी आई हैव नो आइडिया अबाउट दैट वॉच, नो आइडिया। बोलने का कोई ये नहीं है भाई, हमारा कोई, आई हैव नो आइडिया। सिर्फ बैंड का आई कैन चेंज दिस बैंड है नहीं, क्या करें। जी आई कैन रिपेयर द क्वार्ट्ज वॉचेस, बट नाउ जो आया वो जो डिजिटल स्मार्ट वॉच, ये अच्छा, स्मार्ट वॉच जैसे आया है तो उस मतलब अभी तो सभी कोई स्मार्ट वॉच हाँ। पहन रहा है, तो आपका मतलब कितने लोग आते हैं रिपेयर करने के लिए? ये लोग स्मार्ट वॉच इज नॉट रिपेयरेबल सो फार आई नो इट। हाँ। मेरा उतना जानकारी नहीं है, सिम भी। रिपेयर नहीं, जैसे कि आजकल लोग ज्यादातर स्मार्ट वॉच पहन रहे हैं, हाँ हाँ, ठीक तो है। इस पे आप क्या कहना? आपकी दुकान पे लोग कितने लोग आते हैं रिपेयर करवाने? नहीं नहीं हम स्मार्ट straight वॉच बोल देता है भाई, स्मार्ट वॉच से हमको कोई, आई हैव नो आइडिया अबाउट दिस वॉच। तो आपको क्या लगता है मैकेनिज्म वॉच और डिजिटल वॉच पे फ्यूचर पे क्या ये रहेगा या फिर डिजिटल ही सब हो जाएंगे? आपको क्या लगता है? देखिए क्योंकि डिजिटल मतलब जो मैकेनिकल वॉचेज है उसका तो सामान मिलना प्रॉब्लम हो जाता है, धीरे धीरे खराब हो जाता है।
बंद हो जाएगा अल्टीमेटली। ऐसा बहुत घड़ी है जिसका सामान नहीं मिला और वापस दे दिया। भाई नहीं मिला तो कैसे इसको रिपेयर करें? हम लोग को जो होता है क्या बोले स्पेयर लगता है वो 100% एकदम परफेक्ट होना Accurate चाहिए होना जो चाहिए। रिप्लेस हम करेगा अगर 100% नहीं होगा तो नहीं काम करेगा, प्रॉपरली नहीं काम करेगा ना, इसलिए वापस दे देता है। तो पहले आपका डिजिटल जब नहीं होता था वॉच, तब क्या आपके सेल्स बहुत होते थे? हाँ उस टाइम तो बहुत रिपेयरिंग होता था। अब धीरे धीरे डिजिटल के लिए नहीं हो पा रहा। उस देखिए पहले आया था एक मिनट तो ठीक ठीक करने है, ठीक है। पहले आया था रिस्ट वॉच मैकेनिकल, उसका बाद आया आज 26 ना, उसका बाद जो आया इलेक्ट्रॉनिक वॉच बैटरी वाला, बैटरी वाला कैन रिपेयरेबल अच्छा, but that this smartwatch is not Apple. I think so. ये स्मार्टवॉच जो है वो रिपेयर होता है, वो सब टोटल किट है, वो निकल के फेंक देता है, नया किट लगा देता है। अगर सोच लीजिए घड़ी का कीमत से 10,000 रिपेयरिंग के लिए 8,000 6,000 लग जाता है, वो तो सिर्फ उसको फेंक देता, नया किट घुसा देता। Cost is very high. Still, I have no idea about this digital watch. I mean this smartwatch. जो है नहीं, I should recognize it. भाई हमारा कोई ये नहीं है, हो सकता है किसी को होगा। अंकल आपका एजुकेशन क्या है, हम I जान am सकते BCom. हैं? ओके, सो BCom व्हाई यू pass. चूज दिस फील्ड? उसका बाद हम बहुत खेला धूला करते हैं। अच्छा, आई एम सिंपली टेलिंग यू, हम कभी सोचा नहीं हमको भाई रोजगार करना है। अच्छा। उस टाइम हम खेला धूला में ही व्यस्त होता, क्रिकेट खेलता था, उसके बाद टेबल टेनिस खेलता था, उसके बाद बिलियर्ड भी खेलता था, स्विमिंग करता था। अच्छा तो आपका इंटरेस्ट इसमें कैसे आया? भैया आपका इंटरेस्ट कैसे आया ये? इंटरेस्ट आई वांट टू डू दिस, ओह, क्योंकि हम अगर नहीं संभालता तो दुकान बंद हो जाएगा। मतलब फैमिली बिजनेस को क्या? आगे बढ़ाने के लिए। वो जो पिताजी लोग था हमारा, जब प्रिंटिंग लाइन बंद हो गया, कोई भी कारण छोड़िए, तो पिताजी ने बोला भाई दुकान संभाल, कुछ तो करता नहीं भाई, इसको देखो। ठीक है चल। उस टाइम भी बहुत कम समय हम दुकान में था, 3-4 घंटा ज्यादा से ज्यादा, उसके बाद तो इवनिंग में खेलना चला। तो आप ये सारा काम अपने पिताजी से सीखे? पिताजी है, अंकल है, दूसरा भी है, मतलब सीखना आपको पड़ता। कहीं बाहर से नहीं सीखना पड़ा, अपने फैमिली नहीं बाहर में भी सीखना पड़ा, सब कुछ क्या हम पिताजी से सीखा है। मैकेनिक जो इलेक्ट्रॉनिक वॉच जो आप पहने हैं, दिस इज क्वार्ट्ज वॉच, ये तो पिताजी लोग का तो ये नहीं था, वो हमको दूसरा से सीखना पड़ा, यही है। तो एक वॉच रिपेयर करने में आपको कितना टाइम लगता है? देखिए इट डिपेंड, ओके, ये डिपेंड करता है घड़ी कैसा है और इट इज वेरीड, क्योंकि सब टाइम देखिए ये जो ऑटोमेटिक है इसको लिए तो 4-5 घंटा लग जाता है, प्लेन वाइंडिंग होने से 1-1.5 घंटा हो। इसमें जो सामान है बहुत 20-25 किस्म का है, प्लेन वॉच में है 8-10 को, जितना क्या बोलेगा फंक्शन है उतना ही हमें
यही। फिर भी कोई बोल नहीं सकता कि ये 1 घंटा में बना दे, क्योंकि इसका यही नो वन कैन से दिस, ये भाई 1 घंटा में बना देगा, आधा घंटे में बना देगा, ये बेकार बात है। तो अंकल देश विदेश से आपके पास आते हैं लोग, विदेश से नहीं, देश से आता है। पर बट आपके पास रेयरेस्ट वॉच है तो है तो है। तो मतलब कोई उनको अगर चाहिए होता है तो कोई नहीं, ऐसा कोई हुआ नहीं है ऐसा क्या? मतलब ऐसा कोई इंसान जो आपका वॉच लेना चाह रहा हो और वो फॉरेनर हो, ऐसा कभी हुआ? हाँ हाँ, फॉरेनर आता है, आता हाँ, है, लिया है। लिया है? हाँ हाँ, हमसे घड़ी लिया है, लिया भी है, रिपेयरिंग भी करने देता है। अच्छा अच्छा, ठीक है। आप अभी हम लोग को अगर हर एक वॉच एक मिनट। हाँ, जब हम अपनी परंपराओं और कला को आगे बढ़ाने की बात करते हैं तो हर व्यक्ति के दिल में एक जज्बा होता है, पर कभी कभी ये जज्बा परिवार के नए सदस्यों में भी नहीं दिखता, जिससे विरासत खतरे में पड़ जाती है। आज हम जानते हैं कि मिस्टर दास का क्या सपना है इस दुकान के आगे के सफर को लेकर। दिस दुकान का आई एम द 3rd जनरेशन, राइट। उसका बाद नहीं जानता है क्या हो। उसके बाद आपके जनरेशन? नहीं, मेरा एक लड़का है, जी, इन जॉब, ही इज इंजीनियर। इंजीनियर। अच्छा, इंजीनियरिंग पास करके इंजीनियरिंग करता है, वो इसलिए उसमें है। देखिए, सच बताता है, रिपेयरिंग का हालत बहुत खराब है। क्यों? क्योंकि इसका सामान नहीं मिलता। शाम स्टील फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग टीएमटी बार, ये स्ट्रॉन्ग के साथ फ्लेक्सिबल भी है। आपदा मुसीबत कोई भी आए, ये घर को अटूट बनाए। जब टीएमटी फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग, तो घर रहे हमेशा के लिए स्ट्रॉन्ग। ये स्टाइल का मामला है। रूपा फ्रंटलाइन।